Hi, everyone. Namaste. This is Himanshu, a creature trying to be more human, less machine, more simple, less complicated, I would say. और ये heavy line सब बोल दिए तो TEDx वाली feeling आ रही है. इससे पहले जो TED Talk मैंने किया था, it was using an Instagram filter, जो कि I'm sure हम में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा. #justcontentcreatorthings. Along with the content creator, I'm also an RJ. जैसे कि संकल्प ने बताया भी सही. और आरजे जब जब आप कहते हैं कि जो जो गाने रेडियो पे प्ले होते हैं वो आरजे प्ले करता है, दैट्स नॉट द केस हर बार, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होता है. अगर आरजेज ही सारे गाने सिलेक्ट करने लग जाएंगे ऑन रेडियो, तो सपोजिटली अगर किसी दिन आरजे का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप आरजे का हुआ है और शहर जो है वो पूरा रोएगा, क्योंकि आरजे बैक टू बैक 4 घंटे सैड सॉन्ग चलाएगा. एंड दैट इज द रीजन कि इसको जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया ये काम, एंड वो डिसाइड करता है बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कि कौन से गाने प्ले होने चाहिए. ये एक रियलिटी है, एंड ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप मुझे कॉल करके अगली बार इन्हें बोलो कि यार ये गाना बजा दो. ये रियलिटी है, एंड दिस आल्सो ब्रिंग्स मी टू माय टुडेस टॉपिक, दैट्स पॉलीमॉर्फिक रियलिटी. एंड जब ये टॉपिक मुझे मिला फ्रॉम द टीम, द फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड, ऑफ कोर्स आई गूगल्ड इट. ट्रेडिशन है, करना पड़ता है. और गूगल पे जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार कोई आर्टिकल नहीं है ज्यादा. सिर्फ एक सॉन्ग आया बाय द सेम नेम, पॉलीमॉर्फिक रियलिटी. मैंने सोचा ठीक है, मैं ये गाना सुनता हूँ. मे बी थ्रू द लिरिक्स आई विल गेट एन आइडिया कि मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए अपने टॉक में, क्या बोलना चाहिए. तो मैंने गाना सुनना शुरू किया. म्यूजिक आया, मैंने सोचा अब लिरिक्स आएंगे. गाना थोड़ा और आगे बढ़ा, और म्यूजिक चला. मैंने सोचा अब लिरिक्स आएंगे. गाना थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब लिरिक्स आएंगे. गाना खत्म हो गया. उसमें कोई लिरिक्स नहीं थे, सिर्फ म्यूजिक था. एंड एट दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट कि गूगल मुझसे ये कह रहा है ऑन फेस कि सुन भाई, हर बार मैं तेरी मदद नहीं करूंगा. टेडेक्स टॉक किसको मिला है? तुझे. तो मेहनत कौन करेगा? तो फिर मैंने की. एंड if I speak about reality, I think that each and every one of us has their own realities, cause yes, we live in the same world, yet we have our own different worlds. जैसे कि इस सेशन को भी अटेंड करते वक्त बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए होंगे. उनसे कहना चाहूंगा वापस आ जाओ. अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है रिगार्डिंग द टॉपिक इज द मूवी आंखों देखी. आई एम नॉट श्योर आपने देखी या नहीं देखी, बट उस मूवी में मेन कैरेक्टर इज प्लेड बाय संजय मिश्रा. एंड ही वन डे डिसाइड्स कि अब से जो मुझे मेरी आंखों से दिखेगा वही रियलिटी है, इसके अलावा कुछ भी रियलिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई आके कहता है कि टाइगर रोड्स, तो मैं उसमें तब तक बिलीव नहीं करूंगा जब तक मैं खुद जाकर के ये देख नहीं लेता. बहुत ज्यादा हो गया, राइट? अब ऑफ कोर्स ये एक मूवी है, उसमें एक कैरेक्टर है, बट आई थिंक कि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं, भले ही छोटे छोटे पोर्शंस में, ये लाइफ में कर रहा है. एंड इससे हमारे थॉट्स जो हैं वो लिमिट हो रहे हैं. आई ऑल्सो फील दैट आवर रियलिटी चेंजेस विद एज एंड टाइम. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना seems impossible at the age of 12, but very much possible at the age of 25. Of course, terms and conditions apply. पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए, अच्छे लॉयल फ्रेंड्स होने चाहिए जो कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एंड वक्त पे प्लान कैंसिल ना कर दें, वक्त ना बदल दें, जज्बात ना बदल दें, जिंदगी ना बदल दें, और कोविड नहीं होना चाहिए. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं गोवा का, तो जब मैं गोवा नहीं गया था, मैं भी आंखों देखी का संजय मिश्रा, कि मुझे दोस्त मेरे बता रहे हैं गोवा में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है. और मैंने सोच लिया कि जब तक मैं जाके अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं मानूंगा नहीं. उसके बाद मैं गोवा गया और फिर 10 बार और गया. टाइम की बात करूं तो अब तो फ्लाइंग कार्स भी रियलिटी है, बट मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ साइंस लेक्चर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता भी नहीं है. बट साईफाई मूवीज हम में से हर कोई देखता है, और उन मूवीज को देखते वक्त हमें लगता है कि ये जो भी चीजें स्क्रीन पे दिख रही है, जो कॉन्सेप्ट हमें सामने दिख रहा है, क्या ये रियल लाइफ में होगा? ऐसे हमने कभी शायद ये भी नहीं सोचा था कि वायरस विल कम एंड इट विल जस्ट स्टॉप द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन वो हो रहा है. एंड हियर वी आर एडजस्टिंग आवर ओन फेस मास्क. उसमें भी कुछ लोग मास्क को अभी कान में इयरिंग की तरह, गले में नेकलेस की तरह डाल के घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी रियलिटी कुछ और है. उनके हिसाब से वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता. एंड दैट इज ऑल दैट इज द रीजन आई आल्सो फील कि रियलिटी इज समवेयर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर फेथ. क्योंकि अगर आपको किसी चीज में फेथ होगा तो ही वो आपको रियल लगेगी, whether it be God, whether it's love or a theory. और इस बार में अब ये बात तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जानना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमें लगता है नहीं हो सकती, वो बहुत हद तक हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक इंट्रोवर्ट्स कांट बी आरजेस,
There's a live example sitting in front of you right now, and I kid you not, अगर आप मुझे किसी पार्टी में देख लें, hypothetically, क्योंकि मैं ज्यादा पार्टी में जाता नहीं हूँ, लेकिन hypothetical situation में अगर आप मुझे एक पार्टी में देख लो, आप बोलोगे ये कॉर्नर में बैठा हुआ है चुपचाप सा बंदा आरजे, फिर शायद मुझे आना पड़ेगा प्रूव करने के लिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी, या कहना पड़ेगा कल मिर्ची पे इतनी बजे से इतनी बजे तक शो सुन लेना है, या जो आप इस वक्त आवाज सुनते हो मेरी, और भी बेसी वॉइस में बोलना पड़ेगा, तो जाके आप बिलीव करोगे शायद उस चीज में। और रेडियो के बारे में बात चली है तो लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक कि आरजेस आते हैं, अपना शो करते हैं, उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द केस। जस्ट लाइक एनी अदर जॉब, ये जॉब भी बहुत चैलेंजिंग है, एंड इट्स लाइक यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सर्वाइव इन टुडेज रेडियो। मैंने रील्स पे डांस भी किया, पर ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आई ऑल्सो फील दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी थ्रू योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे कि वर्कआउट करने के बाद ये सोचना कि यार मेरी बॉडी में कितना पेन हो रहा है, इतने महीने से वर्कआउट चल रहा है लेकिन अभी तक डोला नहीं आया डोला, ये एक रियलिटी है। या फिर ये सोचना कि यार मैं अपनी लिमिट्स को कितना पुश कर लेता हूँ, कितनी एनर्जी जो है मुझ में आ जाती है, और मैं अपने टारगेट को अचीव करके रहूंगा, ये भी एक रियलिटी है। और जिम वाले को जो आपने पैसे दिए हैं, जो फी दी है, वो वापस नहीं करने वाला, ये रियलिटी तो है ही। तो नाउ इट्स ऑन यू कि आप इसको कैसे परसीव करते हो। एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, सपोजिटली अगर आप अपने फ्रेंड से किसी से बात कर रहे हो अबाउट अ थर्ड पर्सन, कि वो इंसान कैसा है सिर्फ मुझे ही पता है, तू नहीं जानता, उसकी रियलिटी मुझे ही पता है, या दैट्स ट्रू, बट दैट्स योर शेयर ऑफ रियलिटी। क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो किसी और से अलग हो सकता है, अलग बिहेव कर सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो रियलिटी। एज ह्यूमंस वी ऑलवेज फील दैट वी आर सुपीरियर। जो चीजें हम कर सकते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, वो एनिमल किंगडम में नहीं होती होगी, एनिमल्स नहीं करते होंगे। बट अ रीसेंट एग्जांपल फ्रॉम महाराष्ट्र शॉक्ड एवरीवन, जहां पर एक ग्रुप ऑफ मंकीज दे लिटरली गैंग्ड अप एंड टुक रिवेंज फ्रॉम डॉग्स। मतलब लिटरली हम भी हैं जोश में, वो चल रहा है उनका वहां पर। और हमने उस वक्त सोचा कि यार ये चीज इनके किंगडम में भी होती है, ये लोग भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। बट हाँ, किया उन्होंने, एंड ऑफ कोर्स वी गॉट टू सी अ ग्लिम्प्स ऑफ द मूवी प्लैनेट ऑफ द एप्स इन रियल लाइफ। Now, what we should churn out from all of this is that accepting the concept of polymorphic reality opens doors for all possibilities, and therefore it will definitely change your definition of life. और मुझे लगता है ये सिर्फ आपको आपके वर्क में, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप चीजों को अलग अलग एंगल से देखना शुरू करते हो, तो आप एक और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग बन सकते हो। दैट इज व्हाट आई फील। लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन फाइनली, कि हम लाइफ में रुकते कब है? व्हेन डू वी स्टॉप इन लाइफ? जब हमको लगता है कि जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल। बट एक बार अपने आसपास देखो, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं लग रहा है यार। तो मैंने शुरू किया था हैवी लाइन से, खत्म भी मैं हैवी लाइंस पे ही करता हूँ। दिस इज हिमांशु साइनिंग ऑफ, अ क्रीचर ट्राइंग टू सी मोर थ्रू हिज ब्रेन देन जस्ट आइज, अ क्रीचर ट्राइंग टू बी मोर पॉसिबल एंड लेस इम्पॉसिबल। थैंक यू।